हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने तीसरा टाइप लगभग समाप्त कर दिया था। दोस्तों, आज जो नेक्स्ट टाइप चौथा टाइप होगा वो आपका शब्दावली से संबंधित होता है कि जैसे कि संपाती कोण कितने बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितने बार बनेगा, सोमवार से शुक्रवार के बीच कितने कितने बार संपाती कोण बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। क्योंकि वर्तमान अगर खासकर बात करें यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो इसीलिए सारे पैटर्न को पढ़ना जरूरी है, चाहे वो जितने भी टाइप बनते हैं हमारे पास घड़ी के उतना उससे भी एकदम आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे सारे क्वेश्चन हल हो। ना कि एक ही हमने दो चार को दो चार दो एक दो टाइम में टाइप कर लिया, जैसे हमने एंगल निकालना सीख लिया था। ठीक, एंगल से समय एंगल दे रखा है, समय निकालना सीख लिया था, या वाटर इमेज ये सब सीख लिया था। तो यहीं पे हम क्लोज नहीं कर सकते, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा घड़ी का कि जितना भी टाइप मतलब एक्स्ट्रा टाइप बनते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का चौथा टाइप है आपका टाइप नंबर चौथा। ठीक, इसमें भाषा शब्दावली आती है। भाषा शब्दावली घड़ी की सब भाषा शब्दावली। ठीक, ये चौथा टाइप होगा आपका। जैसे इसका पहला प्रश्न लेते हैं कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपत्ति होगी। एक दिन में एक दिन में घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार कुल कितनी बार कितनी बार एक साथ या या संपाती होगी संपाती संपाती होगी। ठीक, इसका बोलने का मतलब है कि जो दोनों सुइयां हैं वो एक बार मतलब एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे में कितने बार एक साथ होगी, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई। जैसे हमने कल देखा था कि जो ये घड़ी है माने बार ये 12 है, 6 3 9। ठीक, ये क्या बोला, एक साथ या संपाती। संपाती का मतलब होता है जीरो या एक साथ, यानी जो 12 है यहाँ पे एक साथ मतलब ऐसे कितने बार होगा कि दोनों सुइयां एक साथ हो गए, यानी 12 पे मिनट घंटे की सुई भी हो मिनट की सुई भी हो और ये एक साथ कितने बार हो गए एक दिन में। तो इसका कहने का मतलब ये है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण का बनाएगी, यानी 0 डिग्री का कोण कोण। ठीक, संपाति तभी तो होगी या एक साथ तभी होगी ना जब एक दूसरे एक के ऊपर एक सुई होगी। ठीक, तो वो संपाति जैसे यहाँ पे 12 पे हो रही है कि एक घंटे के सुई के ऊपर मिनट की सुई, तो यहाँ पे अभी कोण 0 डिग्री का बनता है। ठीक, तो कितने बार ये इस प्रश्न का बोलने का। और हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में एक बार बनता है। कितना 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, ये हमने कल पढ़ लिया था। 1 घंटे में कितने बार बनता है, एक बार बनता है। ठीक, तो 12 घंटे में कितने बार बनना तो चाहिए था 12 बार। क्या, हाँ, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है, क्योंकि ये 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 12 घंटे में ये बनेगा 11 बार। 11 बार और 24 घंटे में बनेगा 22 बार। ठीक, यानी जो यहाँ पे जो मतलब एक बार कम कम कहाँ होता है, जो 11 और एक के बीच, जब घंटे के और मिनट की सुई यहाँ होती है इन दोनों पर, यहाँ और यहाँ, इन और इनके बीच में 11 और एक के बीच में, तो केवल एक बार संपाती कोण बनता है, वो भी केवल 12 बजे पे बनेगा, ना कि 11 बजे और 1 बजे पर। ठीक, तो कितने बार बनेगा, तो अगर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दिन में दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक साथ होगी या संपाती होगी। ठीक, या संपाती कोण, इसको संपाती कोण भी लिख सकते हैं वो। ठीक, या तो एक साथ होगी या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, इस प्रकार का भाषा चेंज हो सकती है। ओवरलैप करना हुआ, एक साथ होगी, संपाती कोण होगी, तो कितने बार होगा हमारा 22 बार और 12 घंटे में 11 बार। मैंने बता दिया एक बार कम कहाँ से होना, तो 12 बार चाहिए था, लेकिन 12 बार ना होगी, कितने बार होगा, 11 बार होगा। वो क्यों, क्योंकि जो 11 और 1 के बीच है यहाँ पे एक केवल 11 और 1 के बीच में केवल एक बार संपाती कोण आपका बनेगा, वो भी ठीक 12 बजे बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 24 घंटे या एक दिन में कितने बार, 22 बार
22 बार संपाती कोण है या घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप या एक साथ कब होगी, कितनी बार होगी, 22 बार होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। 11 घंटे 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और पूछा जाए कि मतलब कौन सा समय है, घड़ी में कौन सा टाइम ऐसा है जहाँ पे केवल घंटे और मिनट की सुई एक बार संपाती कोण बनाती है। संपाती कोण तो 11 से 1 बजे के बीच केवल एक बार संपाती कोण बनाएगी, बाकी बाद हर राउंड में मतलब 1 बजे 2 बजे 1 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे 4 बजे एक एक बार जरूर बनाएगी संपाती कोण। ठीक, जैसे यहाँ पे 4 तो 2 3 4, तो इन पे प्रत्येक घंटे में एक एक संपाती कोण बनेगा। 5 6 7 8 9 10। ठीक, इनमें सब में संपाती कोण बनेगा यहाँ पे प्रत्येक घंटे में। केवल यहाँ से 11 से और इसके बीच में एक के बीच में केवल एक बार बनेगा, वो 12 बजे बनेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको। अब एक प्रश्न है कि 10 बजे से, प्रश्न है 10 बजे से 10 बजे से 10 बजे से 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां दोनों दोनों सुइयां एक कितनी बार एक साथ होगी, कितनी बार एक साथ या संपाती होगी, संपाती होगी होगी एक साथ या संपाती होगी। जैसे हमें प्रश्न में दिखा कि एक साथ या संपाती होगा, संपाती लिखा होगा या ओवर इंग्लिश में ओवरलैप लिखा होगा, तो हमें तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि एक 0 डिग्री की 0 डिग्री का कोण की बात कर रहा है, 0 डिग्री का कोण। ठीक, इसकी बात कर रहा है। और हमें पता है कि 12 घंटे में 11 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 3 बजे से 11 बजे के बीच कितनी बार बनेगा, तो यहाँ सॉरी 10 बजे से 3 बजे के बीच, तो ये 10 है और ये 3 है, 3 बजा। इसमें और इसमें कितने घंटे का अंतर है, यहाँ से अगर 3 पे जाए तो कितने घंटे का अंतर है, 4 घंटों का। यानी 10 10 11 12 1 2 3 1 2 3 4 यानी 4, ये 4 घंटों का अंतर है, तो 4 लिखा हमने। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैंने क्या बोला था, 11 और 1 के बीच में कितने बार बनेगा, एक एक बार बनेगा, वो भी 12 बजे। तो हमें एक यहाँ पे कम करना पड़ेगा, यानी 4 में से हम 1 घटा देंगे तो कितनी बार आएगा, 1 घटाने पर कितनी बार आएगा, 3 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य जो संपाती कोण है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, वो कितने बार करेगी, 3 बार करेगी, 10 बजे से 3 बजे के बीच। ठीक, क्या किया, 10 और 3 के बीच टोटल घंटे का अंतर लिया, कितना आया टोटल घंटे का अंतर, 4। ठीक, और 4 एक एक 4 इसमें से 4 में से 1 घटा दिया, कितना आया, 3। एक इसलिए घटाए क्योंकि इसके बीच में, या आप याद रखना कि अगर संपाती कोण में अगर संपाती कोण की बात करेगा, कोण या 0 डिग्री का कोण या एक साथ ओवरलैप की बात करेगा, एक साथ की बात करेगा, तो अगर समय हमारा 12 बीच में आ रहा होगा, अगर 12 बजे बीच में आ रहा होगा, तो वहां हम एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, घटा। अगर ये 12 बीच में आ रहा होगा तो वहां हम घटा देंगे, जैसे 9 बजे से और शाम 5 बजे के बीच कितनी बार एक साथ कोण बनाएगी, तो 9 लिखा, 9 से 5 आएंगे, कितने घंटे हो जाएंगे, 5 और 3 8, यानी 9 से 12 3 घंटे हो गए, और 12 से 5 कितने हो गए, 8 घंटे, यानी इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है, 8 का। देख लो, 10 11 12 1 2 3 4 कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, 7 घंटे का अंतर आ रहा है। अब क्या है कि अगर हम जब 9 बज रही है, 9 बज रही है, तो 9 के बाद 10 बजेगी, 10 के बाद 11 बजेगा, 11 के बाद 12 बजेगा, यानी 12 बीच में आ रहा है। अब हमने इस कंडीशन में क्या करना है, इसमें से एक कम कर देना है, तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 6 बार, 6 बार। ठीक, यानी 9 बजे से शाम के 5 बजे के बीच संपाती कोण कितने बार बनेगा, कितने, 6 बार बनेगा। ठीक, 3 पीएम से 3 पीएम यानी शाम को 3 बजे से रात को 11 बजे के बीच, रात को 11 पीएम के बीच संपाती कोण कितने बार बनेगा, तो 3 से 11 यानी
3 से 11 के बीच कितने घंटों का अंतर होगा? 8 घंटों का, 8 घंटे का अंतर होगा। अब यहाँ पे हमारा 12 बीच में नहीं आ रहा, यानी 3 से 11 के बाद कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 12 बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 3 के बाद 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 11, 3 से 11 के बीच बोला, तो यहाँ पे हमारा आंसर केवल 8 होगा कि 3 बजे से लेकर 11 बजे के बीच जो संपत्ति कोण बनेगा या ओवरलैप करेगा वो आपका 8 बार होगा। ठीक, हमारा भी आंसर केवल 1 होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर 5 से 11 के बाद पूछे, 5 से 11 बजे के बीच संपातिक कोण कितने बार बनेगा, या 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, या एक साथ कितने बार होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 6। अब अभी भी हमारे पास 6 आ रहा है, अब 12 बीच में नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर 6 ही होगा। लेकिन अगर ये क्या बोलता है कि अगर 11 बजे से 5 बजे के बीच, अब टाइम चेंज हो गया कि 11 AM से 5 PM तक के बीच संपातिक कोण कितना बनेगा, घटा देंगे, कितना आएगा? 6 घंटों का अंतर आएगा। लेकिन अब 11 बजे के बाद तो कौन सा घंटा आएगा? 12 बजे का, तो 12 बजने से हमने क्या बोला कि जब 12 बीच में आएगा तो एक उसमें माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। ठीक, यानी 11 PM से 5 PM के बीच 5, यानी जब भी 12 बीच में आएगा तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी में एक दिन में घड़ी में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, विपरीत होगी। ठीक, विपरीत हो गया। ये बोल रहा है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होगी 24 घंटे में, एक दिन यानी 24 घंटे में, तो दो विपरीत होगी। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो विपरीत कब होगा? जब हमने कल देखा था विपरीत की स्थिति क्या हुई, जब 12:06 यानी घंटे की सुई यहाँ हो और मिनट की सुई यहाँ हो, एक दूसरे के विपरीत होगी। घंटे की सुई 3 पे हो, एक सुई इधर हो, एक सुई इधर हो, तो ये विपरीत की स्थिति बनेगी। ठीक, यानी एक दूसरे के अपोजिट, यानी विपरीत, यानी जब ये एक दूसरे के अपोजिट होती है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण। ठीक, 180 डिग्री का कोण। हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अगर ये विपरीत वाली स्थिति बात पूछ रहा है, अपोजिट वाली बात पूछ रहा है, तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अपोजिट वाली बात, यानी ये पूछ रहा है कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो ये हमारे माइंड में आना चाहिए। और हम जानते हैं कि 12 घंटे में एक घंटे में जो एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? एक बार बनेगा, यानी एक घंटे में 180 डिग्री का कोण ये बनेगा एक बार। ठीक, 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण बनना तो चाहिए 12 बार, लेकिन ये 12 बार ना बन के कितने बार बनेगा? 11 बार, यानी एक बार 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 12 घंटे में कितने बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 24 घंटे में बनेगा ये 22 बार। ठीक, 22 बार, यानी ऐसी स्थिति कब आती है कि ये 22 बार बने? ये ऐसी स्थिति यहाँ आती है जब 6 पे आता है, 6, 5 और 6 के बीच, 5 और 7 के बीच, ये दो कंडीशन ऐसी होती है। जैसे संपाती कोण में 11 से 1 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है, वैसे ही 5 से लेकर 7 के बीच केवल 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनेगा, वो भी 6 पर बनेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 180 डिग्री का कोण किस समय के बीच केवल एक बार बनेगा, कौन से समय में एक बार बनेगा? तो 5 से लेकर 7 बजे के बीच केवल एक बार बनेगा, वो भी 6 पर बनेगा। इसीलिए हमने एक माइनस यहाँ किया, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बन जाएगा। कहाँ बने? हम कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। ये 5 और 7 के बीच में केवल एक बार बनेगा, वो भी 6 पर बनेगा यहाँ। ठीक, बाकी बात हर प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगा, केवल 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार बनेगा, वरना तो 2 बार चाहिए था, पर कंडीशन ऐसी हो जाती कि यहाँ पे एक बार बनता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा होगा। एक घंटे में 180 डिग्री का कोण बनेगा एक बार, 12 घंटे में बनेगा 11 बार और 24 घंटे में बनेगा 22 बार। प्रश्न है 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, 4 PM से लेकर 10 PM के बीच
घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी, विपरीत, ठीक, विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। तो हमें पता है कि एक मिनट में, सॉरी, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। पर यहाँ पे 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, अब 4 बजे से 10 बजे के बीच अगर घंटों का अंतर देखें, मतलब कुल कितने समय का अंतर है, कुल कितने घंटे का अंतर है, तो 4 और 10 के बीच कितने घंटे का अंतर है, 6। अब देखो इसके बीच में, जैसे मैंने कहा, वहां अगर किसी भी समय के बीच में 12 आता है तो वहां एक हम माइनस कर देंगे। वही स्थिति यहाँ है कि इनके बीच में 6 आएगा तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा, यानी 4 से 10 के बीच में 6 आएगा, 4 बजे, 4 के बाद 5 बजेगा, 5 बजे के बाद 6 बजेगा, 6 के बाद 7, यानी 6 बीच में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ एक माइनस कर देंगे और कितना होगा हमारा आंसर, 5 होगा, 5 बार। यानी हम कह सकते हैं कि 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच जो विपरीत एंगल बनेगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनेगा, वो बनेगा कितने बार, 5 बार बनेगा, ठीक। इसमें संपाती कोण देखें, संपाती कोण जो हमने अभी देखा था, संपाती कोण, ठीक, 180 डिग्री का कोण, तो 4 तो कितने बार बनेगा, 4 से 10, तो वो बनेगा आपका, इसमें से इसको घटा दो 6 बार, तो ये कितने बार बनेगा, 6 बार संपाती कोण बनेगा। और जो आपका विपरीत कोण 180 डिग्री का एंगल, वो 5 बार बने। 11 AM से 11 बजे से लेकर, AM बोलो चाहे PM बोलो, एक ही बात है, 11 बजे से लेकर 5 PM के बीच, 5 PM के बीच कितने डिग्री का, सॉरी, कितने बार 180 का कोण बनेगा। तो फिर वो ये बात है कि 11 से और 5 के बीच कितने घंटों का अंतर है, 6 घंटों का अंतर। लेकिन इस बार 6 हमारे बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 11 बजने के बाद 12 बजेगा, 12 बजने के बाद 1, 2, 3, 4, फिर 5 बजेगा, 6 हमारे हमारे जो घड़ी का राउंड है उसमें बीच में नहीं आएगा, इसीलिए इसमें आंसर 6 होगा, ठीक। इसमें 6 बीच में नहीं आ रहा, इसीलिए हमने एक माइनस नहीं किया। अगर 6 बीच में आता तो हम एक माइनस कर देते। माने बाद अगर यहाँ 5 की जगह 7 होता तो हम कितना आ रहा था, 7 घंटे का आ रहा था, एक इसमें माइनस कर देंगे, माइनस कर देते, ठीक। अगला प्रश्न है कि रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे, 5 बजे से सोमवार 7 बजे, 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों, घड़ी की दोनों सुइयां, एक सीधी रेखा में कितनी बार होगी, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में कितनी बार होगी, ठीक। यानी रविवार के 5 बजे हैं और सोमवार के 7 बजे के बीच ऐसा कितनी बार होगा कि जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक, मतलब एक सीधी रेखा में बनाएगी, यानी सीधी रेखा में होगी, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब जो 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, वो भी एक सीधी रेखा में बनता है ना, है, ये है 12, ये घड़ी, और ये 12, ये 6 और 3, 9, तो ये क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो ये भी एक सीधी रेखा में बन रहा है, घंटे की सुई भी सीधी है इसके ऊपर और ये भी इसके ऊपर, तो इसको भी एक सीधी रेखा माना जाएगा, ठीक। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो 180 डिग्री के 80 डिग्री का कोण बनता है, ठीक, वो भी एक सीधी रेखा में बनता है, 12, 6, 3, 9, ठीक, ये भी एक सीधी रेखा में बनता है, ये भी एक सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है। अब ये बोला कि सोमवार 5 बजे से लेकर 7 बजे तक दोनों सुइयों के बीच कितनी बार सीधी रेखा होगा। तो हम जानते हैं कि जो ये क्या है, 0 डिग्री का है, वो 24 घंटे में कितने बार बनता है, 22 बार, यानी 24 घंटे में 22 बार। और 180 जो 180 डिग्री है वो भी 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 22 बार, 22 बार, यानी 180 डिग्री का एंगल 22 बार बनेगा, 0 डिग्री का एंगल भी 22 बार बनेगा, ठीक। इसको संपाती कोण बोलते हैं, या ओवरलैपिंग होती है, एक साथ होता है, इसको विपरीत बोलते हैं, दोनों से एक दूसरे के विपरीत, या ठीक 180 डिग्री कोण, तो कितने बार बनेगा, 22 बार। अब आते हैं इस पर,
रविवार रविवार रव- रविवार 5 बजे से लेकर कितना सोमवार। अब इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे हम, ताकि इसको हल करने में आसानी हो। कि 7 बजे बोल रहे हैं, सोमवार 7 बजे, तो हम सोमवार का 7 बजे ना लेकर कितना लेंगे, 5 बजे, ताकि हमारा सॉल्व करने में हमारे अ, आसानी हो जाए। सोमवार, अब देखो कि रविवार के 5 बजे से लेकर सोमवार के 5 बजे के बीच कितने घंटों का अंतर है, पूरे 24 घंटे का अंतर है, 24 घंटे का अंतर। ठीक, और प्लस इसमें क्या है, 2 घंटे एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने केवल 5 बजे तक लिया, तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा है। ठीक, अब आओ इधर कि 24 घंटे में एक कितने बार बनेगा 0 डिग्री का, एक मतलब सीधी रेखा ना, तो कितने में 22 बार, ये 22 बार, ये टोटल 44 बार। टोटल कितना होगा इस 24 में, इस 24 घंटे में कितने बार हो गए, तो 22 + 22 बराबर 44, 44 बार। ठीक, अब ये 2 घंटे देख रहे हैं, यानी सोमवार का, सोमवार के 5 बजे से बोल रहा है ना। अगर इसको देखें तो ये जो 0 डिग्री का है, ये कितना कितना कितने बार जाएगा, एक बार होगा। यानी इसमें दो 2 घंटे में क्या होगा आपका, जो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, अगर हम 180 डिग्री का कोण देखते हैं, 180 डिग्री का कोण, मैंने क्या बोला था, 180 डिग्री में अगर 6 बीच में आता है तो वहाँ हम 1 माइनस करेंगे। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच 6 आ रहा है, तो यहाँ कितने बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। और क्योंकि अगर इसमें 0 डिग्री का कोण की बात करें, तो ये तो 12 इनके बीच में नहीं आ रहा, 5 और 7 के बीच में 12 तो नहीं आ रहा, इसीलिए ये पूरा 0 डिग्री का, एक 0 डिग्री का बनेगा पूरा 2 बार, 2 बार। तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो इस 3 को 40 में जोड़ देंगे, 40 + 3 बराबर 47 बार। यानी सोमवार 5 बजे से लेकर, सॉरी रविवार 5 बजे से लेकर सोमवार के 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में 47 बार होगी। कैसे किया, कि रविवार से रविवार 5 बजे से सोमवार के 5 बजे के अंतर लिया हमने अलग से, ये कितना आया 24 घंटे, क्योंकि रविवार 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक कितने घंटों का अंतर होता है, 24, पूरे 24 घंटे का अंतर। और हम जानते हैं कि सीधी रेखा की बात होती है, यानी जो 0 डिग्री होता, 0 डिग्री का कोण बनता है वो भी सीधी रेखा में बनता है, और 180 डिग्री का कोण बनता है वो भी सीधी रेखा में बनता है। ठीक, तो कितने बार बनता है 24 घंटे में, 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है, और 180 भी 22 बार बनता है। इनको जोड़ लिया, कितना बार, 80 दोनों को जोड़ के 44 बार। और 5 बजे से लेकर, अब 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे, एक तो एक 2 घंटे जो बचे हुए थे, ये सोमवार के 5 बजे से लेकर सोमवार के 7 बजे तक, तो यहाँ के 2 घंटों का अंतर था। ठीक, अब हमने ये देखना कि जो 0 डिग्री की 0 डिग्री का कोण बनता है, क्या इसमें इसके बीच में 12 आ रहा, 12 तो नहीं आ रहा, इसीलिए हमने पूरा 2 लिखा। अब देखना है कि 180 डिग्री के बीच में जो 180 डिग्री का कोण बनता है, उसके बीच में 6 तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हमने क्या बोला था कि जहाँ 6 आएगा तो हम 1 माइनस कर देंगे। हमने देखा इसके बीच में, इसके बीच में 6 आ रहा है, क्योंकि 5 बजने के बाद तुरंत 6 बजता है, तो इसलिए हमने 1 माइनस माइनस कर दिया यहाँ पे, तो कितने में बचा 1, तो ये कितना हो गया 3, इसको जोड़ दे 3, 44 और 3 47। अगला है प्रश्न है कि एक दिन में कुल कितनी बार, एक दिन में कुल कितनी बार कितनी बार कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ साथ समकोण बनाएगी, समकोण समकोण बनाएगी। ठीक, यानी ये बोल रहा है कि एक 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, यानी जब 12, 6, 3, 9, जब घड़ी की सुइयां इस प्रकार से हो, ठीक, घड़ी की सुइयां इस प्रकार से हो, तो ये क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी को समकोण बोला जाता है। ठीक, 90 डिग्री का एंगल, इसको तो ये घड़ी में 24 घंटे में ऐसी स्थिति कितने बार आएगी, तो जो तो जो समकोण समकोण बनाएगी। हम जानते हैं कि जो समकोण है वो एक घंटे में, घड़ी में एक घंटे में 2 बार बनता है। कितने बार बनेगा समकोण, 2 बार बनेगा, एक घंटे में 2 बार। अब 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार। ठीक, 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन 12 घंटे में 24 ना बनकर कितने बनता है, 12 घंटे में 24 बार ना बनकर, 12 घंटे में 24 बार ना बनकर कितने बार बनता है, 22 बार बनता है। ठीक, और
24 घंटे में कितने बार बनेगा? 24 घंटे में बनेगा 48 बार। 48, सॉरी 24 घंटे में बनेगा 40 बार। 40 बार, ठीक। यानी जो दो एक कम होता है वो समकोण जो कम होता है वो मतलब 2 से 4, 2 से 4 और 8 से 10, 10, 2 बजे से और 4 बजे के बीच 3 बार बनेगा और 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कम हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पे 3 बार बनता है और यहाँ पे भी 3 बार बनेगा, ठीक। तो बनना तो चाहिए था 4 बार, क्योंकि 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था। 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए था, लेकिन 2 से और 4 बजे के बीच ऐसी स्थिति होती है कि ये 3 बार बनता है, ठीक। और 8 से 10 बजे के बीच भी वही स्थिति होती है कि ये 3 बार बनता है, ना कि 4 बार बनता है। बनना तो चाहिए 4 बार, लेकिन बनता है 3 बार, ठीक। और ये 3 कहाँ बनता है? 3 पे बनता है, और यहाँ कब बनेगा? 9 पे, ठीक। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, याद इसको रखना है कि 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 24 घंटे में संपूर्ण 22 बार, और 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में कितना बनेगा? 48 बार, ठीक। और याद रखना, जब घड़ी में 3 या 9, जब हम प्रश्न मतलब कि घड़ी में हम जब चलेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में 3 या 9 अगर बीच में आए, दोनों एक साथ आए, तो 2 घटा देंगे, ठीक। अगर 3 और 9 दोनों एक साथ प्रश्न में दिखे आपको, तो 2 घटा देंगे। अगर केवल ये अलग अलग दिखे, 3 अलग दिखता है तो 1 घटाएंगे, 9 अलग दिखता है तो 1 माइनस करेंगे, ठीक। 1 माइनस करेंगे। अगर केवल 3, जैसे इनको समझते हैं प्रश्न लेकर, तो समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बना कि अ, एक एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी, यानी 44 बार बनाएगी। जैसे प्रश्न है कि 5 पीएम से 1 पीएम से 1 पीएम यानी 1 बजे से लेकर 5 बजे 5 पीएम तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी, यानी सम, समकोण समकोण बनाए कितनी बार बनाएगी है। अब देखना क्या है, इसके और इसके बीच में टाइम का अंतर देख लो। टाइम का अंतर कितना है? 4 घंटे का। अब मैंने क्या बोला था कि अगर 3 और 9 एक साथ आए तो हमें वहां 2 माइनस करना पड़ेगा। अगर वो अलग अलग आए, अलग अलग कंडीशन में आए, तो हमें 1 माइनस करना है। तो यहाँ से 1 और 5 के बीच 3 आ रहा है ना, तो हमें 1 माइनस कर देंगे। यहाँ कितने आएगा? तो कितनी बार होगा समकोण, कितनी बार बनेगा? 3 बार, ठीक। और जैसे अगर यहाँ एक अगर यहाँ पे माने बात 5 और 10 होता, तो इनके बीच समय का, घंटों का अंतर कितना है? 5। और यहाँ भी 9 बीच में आ रहा है, तो यहाँ 1 माइनस करेंगे, तो कितने बार बनेगा समकोण? 4 बार, ठीक। अगर देखा जाए तो अगर 1 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? 1 बजे से लेकर 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। तो 1 से और 10 बजे के बीच कितने घंटों का अंतर है? 9 घंटे का अंतर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ बीच में 3 भी आएगा और यहाँ बीच में 9 भी आएगा, दोनों आ रहे। अब हम इस कंडीशन में 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 7 बार, ठीक। याद रखना कि दोनों एक साथ आए, यहाँ अलग अलग आ रखे हैं। यहाँ 3, एक केवल 3 आ रहा, यहाँ केवल 9 आ रहा। यहाँ दोनों 3 और 9 दोनों इस प्रश्न में 3 और 9 दोनों आए, हमने 2 माइनस कर दिया, ठीक। अब इसी में एक जरा इसका संपाती कोण देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं कि संपाती कोण अगर 1 से 5 बजे के बीच अगर संपाती कोण देखते हैं हम, यानी 0 डिग्री का कोण देखेंगे, कोण तो 0 डिग्री का कोण देखेंगे, तो 4 और 5 के बीच 1 और 5 के बीच कितने घंटों का अंतर है? 4 घंटों का अंतर। तो संपाती कोण कितने बनेगा? 4 ही बार बनेगा, ठीक। और अगर इसमें 180 डिग्री का कोण देखेंगे 1 और 5 के बीच में, तो 180 का कोण देखेंगे अगर इसमें, तो ये भी कितने बार बनेगा? क्योंकि 6 बीच में नहीं आ रहा, यहाँ इसमें 12 बीच में नहीं आ रहा था, इसमें 6 बीच में नहीं आ रहा था, तो ये भी कितने बार बनेगा? 4 बार बनेगा, ठीक। और अगर इसमें ये 5 और 10 के बीच में अगर हम संपाती कोण या 0 डिग्री का कोण देखते हैं 5 और 10 के बीच में, तो ये कितने बार बनेगा? 5 बार बनेगा, पूरा 5 बार 0 डिग्री का कोण, ठीक। अगर 5 और 10 के बीच में हम 180 डिग्री का या विपरीत कोण देखें, तो ये कितने बार बनेगा? 5 ना होकर अब एक कम हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ बीच में 6 आएगा, ठीक। तो कितने बार आएगा? 4 बार।
अगर इसके और 1 और 10 बजे के बीच अगर 0 डिग्री का कोण देखें या एक साथ ओवरलैप देखें तो ये कितने बार आएगा, कितने बार 9। तो ये कितने आया 9, क्योंकि यहाँ 12 बीच में नहीं आ रहा, इसलिए पूरा 9। अगर 180 डिग्री का कोण देखें, 180 डिग्री का कोण, तो यहाँ भी 6 बीच में आ रहा, क्योंकि 1 और 10 के बीच में 6 आएगा, तो 1 कम कर देंगे 9 में से, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ याद रखना। सम, एक साथ बोले, एक साथ, एक साथ या संपाती कोण बोले, संपाती, संपाती कोण, कोण तो आपके माइंड में आना चाहिए 0 डिग्री का कोण सीधा। ठीक, यानी 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में बनेगा 22 बार। ठीक, अगर बात करेगा वो 180 डिग्री की, 180 डिग्री या विपरीत कोण पूछे, विपरीत, विपरीत पूछे, तो कितने बार बनेगा, 24 घंटे में बनेगा 22 बार, 22 बार। ठीक, और अगर क्या इस समकोण, समकोण की बात करेगा वो, समकोण, तो समकोण बनेगा 24 घंटे में, समकोण बनेगा 24 घंटे में, समकोण याद रखना 90 डिग्री का एंगल। ठीक, समकोण कितना बार बनेगा 24 घंटे में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई काइंड दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप निश्चित ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और हमें डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।